एपिसोड 5 को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अब कल से इस टाइम पे मेरी वीडियो नहीं आने वाली है, शायद लास्ट वीडियो जो अभी यहाँ पर आ रही है, और कल से 7, 9, 11, 1 बजे वीडियो आएगी 2-2 घंटे के बीच में, ठीक है ना। तो देख जरूर लेना और वीडियो को हम शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में मैंने वहाँ पर देखा था जो जिनो था वो वहाँ पर गैलरी के अंदर वो चला जाता और वो कह रहा था जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो मिल ही गया, लेकिन इस बंदे की यहाँ पर हालत बहुत ही गंदी तरह से खराब हो चुकी है। मतलब ये बंदा यहाँ पर मर ही चुका है, यहाँ से तुम कह सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज को ढूंढने के लिए आया था उसके अलावा यहाँ पर कुछ और बंदे जो चीज के यहाँ पर पीछे हाथ धो के पड़े थे, क्योंकि वर्ल्ड बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। और जो चीज यहाँ पर थी उसे यहाँ पर बहुत सारे लोग लेने के लिए आए और उसे मैं भी यहाँ पर लेने के लिए एक तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे लिए वो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ऐसा तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर ये आर्ट गैलरी है यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के गॉड लेवल वेपन भी होते हैं, जिसमें से उसमें वहाँ पर एक है द ग्रेट मैप ऑफ द लैंड, मतलब ये उस जगह का पूरा मैप है। और जो यहाँ पर जिन है इसे यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कोरिया में, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पीछे यहाँ पर हाथ धो के पड़े हैं, क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल मैप बिल्कुल भी नहीं है। जो टावर है उसके अंदर जो भी वहाँ पर भूल भुलैया जो भी वहाँ पर मोस्टर कहाँ पे या फिर कहाँ पे डंजन अपेयर होती है, सब कुछ उस मैप में वहाँ पर छपा हुआ पूरा वहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन सिर्फ वहाँ पर सिर्फ 10 लेवल तक वहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। 10 लेवल के बाद में कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा होता, लेकिन हमारे जिन ने कम से कम वहाँ पर 50 लेवल को उस गेम में पार कर लिया होता है, इसलिए सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मालूम होता है। जो जो यहाँ पर इस मैप के पीछे यहाँ पर हाथ धो के पड़े उनके लिए 10 लेवल बिल्कुल नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं, उनकी 10 लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पे इस मैप को यहाँ पर हासिल करना चाहते हैं। वैसे वो मैप को यहाँ पर हासिल तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे पहले से प्लेयर आए होंगे जो इस मैप के यहाँ पर बारे में जानते थे, और यहाँ पर इस म्यूजियम की हालत देखते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर तोड़फाड़ भी क्योंकि उन लोगों को ये पता है नहीं कि जो यहाँ पर मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पर मड के अंदर भी रखे हुए, लेकिन उन लोगों ने बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया होगा। उन लोगों ने सारी चीजें इधर उधर वहाँ पर फेंक दी होगी, एंड वहाँ पर वो एक दूसरे में गालियाँ निकाल रहे थे कि बास्टर्ड ये मैप में यहाँ पर मेरा है, तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। वो वहाँ पर पूरे तोड़फाड़ कर रहे थे उस गैलरी का, उस आर्ट गैलरी का, क्योंकि वहाँ पर वो मैप को ढूंढने के लिए आए होते। उन लोगों को सब कुछ मालूम होता है कि वो मैप बिल्कुल यहीं पर हो। बंदा चिल्ला के कह रहा था सारे बास्टर्ड यहाँ से बाहर निकलो, वो मैप यहाँ पर मेरा है, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। कोई भी उसकी बातों पर वहाँ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो कह रहा होता है देखो मेरी बात सुनो, ये जितना भी जगह में ये जगह मेरी है और ये यहाँ पर मैप भी मेरा होगा, तुम यहाँ से चुपचाप क्यों नहीं निकल जाते, नहीं तो मैं तुम सबको यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दूंगा। और वहाँ पर एक बंदे में कुछ रोड कुछ होती है, और वहाँ पर ये देखो यहाँ पर एक और बंदा इसे लेने के लिए आ चुका है, और वो कहते हैं यहाँ पर बात से बिल्कुल भी कोई काम वाम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर हथियार उठाना होगा, और वो वहाँ पर उस बंदे से कह रहा था सामने वाले बंदे से कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी एक उंगली भी लाई तो याद रखना ये जो हथौड़ी ना तुम्हारे सिर पे मारूंगा और तुम्हारे सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एंड वहाँ पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा है मैंने भी सही सोचा था कि यहाँ पर बातों से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो यहाँ पर फाइट करने का टाइम आ ही चुका है। और वहाँ पर थोड़ी अपने पावर को वो अनलिश करता है, उसके दोनों के दोनों हाथ बड़े बड़े पत्थर जैसे कुछ वहाँ पर बन जाते हैं, जिसके हाथ में तो वहाँ पर हथौड़ी होती है। उसके बाजू में एक लड़की खड़ी होती है और वो इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर पहले से एक यूनिक एबिलिटी है। और वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत यहाँ पर डेंजरस हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और वो बंदा उससे लुक में डरावना लुक रहा होता है और वो कहता है वो मेरा यहाँ पर उस मैप को बिल्कुल मैं ही यहाँ पर मैं लूंगा, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एक और ओल्ड मैन आता है और वो कह रहा होता है ये मैप तुम्हारा है, तुम ऐसा यहाँ पर कह रहे हो, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल यहाँ पर सहमत नहीं हूँ कि इस मैप को तुम यहाँ पर लेने बिल्कुल योग्य, उस वर्ड में बिल्कुल यहाँ पर इनकार करता हूँ, तुम उसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेने वाला है। एंड जो वहाँ पर एंग्री मैन होता है वो वहाँ पर उस ओल्ड मैन को देख रहा था और वो ओल्ड गीजर अब तुम यहाँ पर किस तरह की ये बकवास कर रहे हो मेरे सामने आके। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है पहले बात में यहाँ पर कोई भी ओल्ड गीजर नहीं हूँ, इसे हम ओल्ड मैन ही कहेंगे, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर ओल्ड मैन रहने वाला है तो ओल्ड मैन ही कहेंगे। इसके पास यहाँ पर फायर एबिलिटी है और वहाँ पर कह रहा होता है मैंने तुमसे यहाँ पर तुम्हारे डिटेल बिल्कुल भी नहीं पूछी, नहीं मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुमसे कहा, मैंने चुपचाप यहाँ से कहा ओल्ड मैन चुपचाप यहाँ से गेट लॉस हो जाओ, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, मैं तुम्हारे बहुत ही गंदी मौत मारूंगा।
जो चिकन होता है उसकी जैसे गर्दन तोड़ता है तुम्हारी, मैं उसी तरह यहाँ पर तोड़ दूंगा। चुपचाप यहाँ से तुम निकल क्यों नहीं जाते, मुझे अभी गुस्सा बिल्कुल ही मत दिलाओ। तभी जो वहाँ पर ओल्ड मैन होता है वहाँ पर कह रहा होता है तुम यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों करे, और तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में मेरी यहाँ पर गर्दन को चिकन की तरह तोड़ सकते हो, और तुमने ऐसी बातें की मेरा दिल बहुत यहाँ पर हर्ट कर दिया है। मुझे बताओ, अब तुमने यहाँ पर इतनी सबको जो बातें कह दी तो तुम्हें इसका परिणाम में मालूम होना चाहिए कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मारने की धमकी दे रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ पर अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट यहाँ पर मिलनी चाहिए। पनिशमेंट कैसे की, क्या तुम्हें ये मैं यहाँ पर बिल्कुल कोयले की तरह जला के यहाँ पर राख कर दूं, और वहाँ पर अपनी फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद पहले वो अपनी छोटी सी वहाँ पर फायर मैजिक को अपनी वहाँ पर वो उंगली में लेता है, और लेने के बाद जो वहाँ पर वो एंग्री मैन होता है, जो वहाँ पर वो पावरफुल बंदा होता है, उसके साइड वो वहाँ पर अटैक करने के लिए लग जाता है। और वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है क्या ये यहाँ पर मैजिक का यूज कर सकता है क्या वोर्डमैन, और भी फायर मैजिक का। एंड जो उसने ओल्डमैन ने फायर मैजिक का यूज किया होता है वो वहाँ पर उस बंदे के साथ वो वहाँ पर छोड़ देता है, और वो छोटी सी फायर मैजिक वहाँ पर जाके बहुत ही बड़ा एक रूप बना लेते हैं। एंड जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो पूरा का पूरा उसमें वहाँ पर जलने लग जाता है, और वहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है कि क्या वो पूरी तरह से वहाँ पर जल के राख हो जाता है। उसकी वहाँ पर खोपड़ी भी, उसके हाथ पैर बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं। मतलब जो पहले वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी, ये इसी बंदे की यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी, उसके हाथ वहाँ पर बिल्कुल मर जाता है, और वहाँ से वो ओल्डमैन जाने लग जाता है। जाते टाइम वहाँ पर वो कह रहा होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन जो तुम यहाँ पर अपने मुँह से जो वर्ल्ड बेकार निकाले थे उसके चक्कर में तुम यहाँ पर जान से हाथ धोखा खोना पड़ा। और उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है, वो वहाँ पर ओल्डमैन से कहती है फायर मैजिक तो वाकई बहुत ही यहाँ पर हॉट है, और ये मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैं आपकी टीम में यहाँ पर ज्वाइन हो गए। ओल्डमैन वहाँ पर उस लड़के से कह रहा था है मिस यू, क्या तुम यहाँ पर आ चुकी हो, ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा जो भी यहाँ पर बातें तुम सबको यहाँ पर संभालो। मिस वहाँ पर उससे कहते ठीक है मैं सबको यहाँ पर संभालूंगी, और ये सब कुछ मेरे हाथ में यहाँ पर है। और वहाँ पर अपने बैग से कुछ आइटम एक निकाल दिए। निकालने के बाद वहाँ पर वो एक छोटा सा वहाँ पर कुछ स्टेचू टाइप का होता है, उसे वहाँ पर जमीन पे रखती है, और रखने के बाद वो करती है अब तुम यहाँ पर अपनी साइज इंक्रीज कर सकते हो। जैसे उसकी वहाँ पर साइज इंक्रीज होती है वो वहाँ पर उससे कह रही थी कि जब जो भी कोई रास्ते में आए तुम उसे यहाँ पर संभाल लेना। जो भी वो स्टेचू होता है वो वहाँ पर अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए लग जाता है। वो अपनी तरीके वहाँ पर पावर को भी अनलीश करता है। अनलीश करने के बाद मुझे नहीं पता किसी अपनी भाषा में यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर एक डॉग टाइप का कुछ वहाँ पर बहुत ही बड़ा पिलर जैसा कुछ वो बन जाता है, और वहाँ पर उसके हाथ में बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर हथियार भी होता है जिसकी वो अटैक कर सकता है। जो मिस ली होती है वो वहाँ पर सभी लोगों से कह रही थी अगर देखो तुम यहाँ पर आपसे जान से हाथ धोना नहीं चाहते तो अपना बिल्कुल भी हाथ पैर आगे मत बढ़ाना, नहीं तो तुम मेरे यहाँ पर एनिमी बन जाओगे, और मैं बिना कहीं कुछ ही तुम्हें यहाँ पर मार देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें मुझे यहाँ पर दे दो और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मारने में कोई यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो वहाँ पर मेंबर्स होते जो दूसरे बंदे को तो वहाँ पर गाली निकाल रहे थे, और वह कह रहे थे ये तो वाकई बोलता अवेकनिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर फाइट वाइट कर सकते हैं। तभी जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो वहाँ पर कह रहा था ठीक है मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया, और तुम इस मैप को यहाँ पर ले सकते हो, मैं हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हमें अपनी जान से मतलब है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं मरना चाहते। एंड वहाँ पर मिस लिख के थैंक यू सो मच मेरी यहाँ पर इतनी प्यारी बात मारने के लिए। और तभी वहाँ पर उसे अचानक कुछ नोटिस होता है, और वहाँ पर जो हमारा जिन ह्यू है वो वहाँ पर धीरे धीरे अपने वहाँ पर पैरों को रख रहा होता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली वहाँ पर वो आ रहा होता है, और वो वहाँ पर कह रहा होता है अरे सिट 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 यार सिट, तुमने तो वाकई में मिस तुमने यहाँ पर जितनी भी प्लेस थी पूरे प्लेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सुंदर लड़की को ये बिल्कुल भी यहाँ पर शोभा नहीं देता। लेकिन फाइनली यहाँ पर मैप को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत है, मैं यही उम्मीद यहाँ पर करती हूँ। एंड तभी वहाँ पर मिस ली जिन हो को आवाज़ लगाती है, और वह कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मजाक वजाक करी हूँ, कि मैं यहाँ पर मजाक करी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुमसे कहा यहाँ पर कोई भी हिलना मत, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है यहाँ पर हिलने के, तुम्हारे लिए यहाँ पर बोलते अब बुरा होगा। ऐसे कहने के बाद जो उसका वहाँ पर जो डॉग जो भी वहाँ पर वो आर्टिफैक्ट था वो वहाँ पर हिलने लग जाता, और वो करता गया टीम उसे जाओ जाके पकड़ो एंड मारो। उसने अपना यहाँ पर रोल तोड़ा, मैं किसी से बोला था खेलना बिल्कुल भी मत, लेकिन वो बंदा यहाँ पर हिल चुका है, अब तुम्हें जाके उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करना है। और वहाँ पर वो जो डॉग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो वहाँ चला जाता है। जिनू वहाँ पर अभी चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो, जो वहाँ पर आर्टिफैक्ट जो भी वहाँ पर वो कला करती होती है उसके ऊपर वो अपने
भाले की मदद से वहाँ पर अटैक करती है, लेकिन जिन्हों उस भाले को अपने वहाँ पर एक ही हाथ से डोज करता है एंड वो भाला पीछे की साइड वहाँ पर चला जाता है। लड़की भी वहाँ पर मिस ली भी वहाँ पे शौक होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और मैं पीछे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो भाला गिरा होता है, वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब वहाँ पर देखो इतनी बड़ी वहाँ पर खाली बन चुके हैं, उस अटैक वो बहुत ही पावरफुल था। सारे के सारे बंदे वहाँ पर जिन्हों के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, और देखो 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 इसने वाकई में उसे यहाँ पर डोज कर लिया, ये वाकई में इम्पॉसिबल है। और उसके हाथ को देखो, उसके हाथ को बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी चोट वोट नहीं लगी, वाकई में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। गाइस एपिसोड खत्म हो चुका है और एपिसोड कल सुबह 7 बजे आएगा, फिर 9 बजे आएगा, फिर 11, फिर 1 बजे आएगा, ठीक है ना। तो देख जरूर लेना, अभी के लिए इतने एपिसोड आएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।